तो आज बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया के 3 सुपरस्टार्स की, माइक्रो सर्विसेज, डॉकर और कुबरनेटिस। देखिए, चाहे कोई जूनियर डेवलपर हो जो भी शुरू कर रहा है या फिर एक सीजन्ड टेक लीड, ये समझना कि ये तीनों मिलकर काम कैसे करते हैं आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर बनाने के फंडामेंटली 2 अप्रोच हैं। एक है मोनोलिथ यानी एक बड़ा सिंगल पीस, और दूसरा है माइक्रो सर्विसेज यानी बहुत से छोटे छोटे आपस में जुड़े हुए पीसेस। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी इंडस्ट्री इस मोनोलिथ वाले आइडिया से माइक्रो सर्विसेज की तरफ भाग रही है। आखिर प्रॉब्लम क्या थी? चलिए इसी से शुरू करते हैं। ओके, तो रोड मैप बड़ा सिंपल है। पहले समझेंगे मोनोलिथ से माइक्रो सर्विसेज तक का सफर, फिर देखेंगे कि डॉकर इस पिक्चर में कहाँ फिट होता है। उसके बाद आएगा इन सबका मैनेजर यानी क्यूबरनेटिस, और एंड में इन तीनों को जोड़कर देखेंगे कि पूरी पिक्चर बनती कैसे है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यानी जो पुराना तरीका था, उसमें ऐसी क्या कमियां थीं, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थीं जिसने हमें एक नए सॉल्यूशन की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, एक मोनोलिथ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जैसा है जहां सब कुछ एक ही छत के नीचे। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर एक छोटा सा चेंज भी करना है तो पूरी बिल्डिंग में आगे पीछे देखना पड़ता है। इससे डेवलपमेंट हो जाता है स्लो और डिप्लॉयमेंट बहुत रिस्की। अब इसके आगे देखिए माइक्रो सर्विसेज को। ये एक यूनिवर्सिटी कैंपस की तरह है जहां हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग बिल्डिंग है। आप किसी एक बिल्डिंग को आराम से अपग्रेड कर सकते हो, स्केल कर सकते हो या रिपेयर कर सकते हो, बाकी कैंपस को डिस्टर्ब किए बिना। इससे होता क्या है? डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है, और अगर एक बिल्डिंग में कोई गड़बड़ हो भी गई तो पूरा कैंपस बंद नहीं होता। तो टेक्निकल टर्म्स में इसको कैसे समझें? देखिए, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बस एक तरीका है जिसमें एक बड़ी एप्लीकेशन को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज में तोड़ दिया जाता है। सिंपल। ये सर्विसेज आपस में वेल डिफाइंड एपीआईज के थ्रू बात करती हैं और हर सर्विस का अपना एक काम होता है, एक स्पेसिफिक बिजनेस लॉजिक। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक ई-कॉमर्स ऐप है। अब माइक्रो सर्विसेज अप्रोच में क्या होगा? यूजर अकाउंट्स के लिए एक अलग सर्विस होगी, इन्वेंट्री के लिए एक अलग, और शिपिंग के लिए, आप समझ गए, एक अलग सर्विस। और मजेदार बात यह है कि हर सर्विस का अपना डेटाबेस होता है, वो अकेले काम करती है। इसका फायदा सोच के देखिए, अगर शिपिंग वाली सर्विस में कोई प्रॉब्लम आ भी गई ना, तो भी लोग आराम से लॉग इन कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, पूरा ऐप बंद नहीं होगा। तो इस पूरी अप्रोच के फायदे एकदम साफ हैं। टीम्स को मिलती है ज़्यादा एजिलिटी, मतलब तेजी से काम करने की आज़ादी। स्केलेबिलिटी बेहतरीन, क्योंकि अब पूरे सिस्टम को नहीं, सिर्फ उस सर्विस को स्केल करना है जहां लोड ज़्यादा है। डेवलपमेंट साइकिल्स फास्ट हो जाते हैं, और जैसा हमने देखा, फॉल्ट टॉलरेंस भी बढ़ जाता है। ये अप्रोच आज के क्लाउड नेटिव वर्ल्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रो सर्विसेज ने आर्किटेक्चर वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, बहुत बढ़िया। लेकिन इसने एक नई चैलेंज सामने लाकर खड़ा कर दिया, डिप्लॉयमेंट। इतने सारे सर्विसेज को मैनेज कैसे करें? और बस यहीं पर पिक्चर में एंट्री होती है डॉकर की। जरा सोचिए, आपके पास अब दर्जनों सर्विसेज हैं, हर एक की अपनी अलग लाइब्रेरीज, अलग डिपेंडेंसीज। अब इस बात की गारंटी कैसे ली जाए कि जो कोड एक डेवलपर के लैपटॉप पर चल रहा है वो आगे जाकर टेस्टिंग सर्वर पर भी वैसे ही चलेगा, और फिर प्रोडक्शन में भी? ये जो मेरे मशीन पे तो चलता है वाली प्रॉब्लम है ना, ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है। और इसी सरदर्द का इलाज है डॉकर। डॉकर क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपके ऐप को और उसकी सारी डिपेंडेंसीज को एक छोटे से बॉक्स में पैक कर देता है। इस बॉक्स को कहते हैं कंटेनर। अब अगर हम अपनी कैंपस वाली एनालॉजी पे वापस चलें, तो ये डॉकर कंटेनर्स प्री फैब्रिकेटेड स्टैंडर्डाइज कमरों की तरह हैं। इन्हें किसी भी बिल्डिंग में फिट कर दो और ये हर जगह एक जैसे ही चलेंगे, कोई ड्रामा नहीं। तो डॉकर इस्तेमाल करें ही क्यों? सबसे पहला, आइसोलेशन। हर कंटेनर अपनी दुनिया में रहता है, दूसरे को परेशान नहीं करता। दूसरा, रैपिड डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट टाइम घंटों से कम होकर सेकंड्स में आ जाता है। सिक्योरिटी भी बेहतर होती है, क्योंकि कंटेनर्स एक दूसरे के प्रोसेसेस में झांक नहीं सकते। और स्केलेबिलिटी, जब भी डिमांड बढ़े, फटाक से नए कंटेनर स्पिन अप कर दो। अच्छा, अब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाते हैं। डॉकर का आर्किटेक्चर एक सिंपल क्लाइंट सर्वर मॉडल है। इसके दिल में है डॉकर डेमन। ये वो इंजन है जो सारा भारी काम करता है, कंटेनर्स बनाना, चलाना, मैनेज करना। और डेवलपर्स वो डॉकर क्लाइंट यानी कमांड लाइन से कमांड्स देते हैं। ये क्लाइंट रेस्ट एपीआई के जरिए उस डेमन से बात करता है। सिंपल। तो एक्चुअल में काम होता कैसे है? एक डेवलपर कमांड देता है डॉकर बिल्ड। इससे एक इमेज बनती है।
इमेज को समझिए कंटेनर का ब्लूप्रिंट। फिर डॉकर रन कमांड से इस इमेज से एक या हजारों एक्चुअल कंटेनर्स चालू किए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, इन इमेजेस को डॉकर हब जैसी ऑनलाइन रजिस्ट्री पर स्टोर किया जा सकता है ताकि पूरी टीम उन्हें कहीं से भी कभी भी यूज कर सके। ओके, तो हमने सर्विसेज को कंटेनर्स में पैक कर लिया, ग्रेट। लेकिन अब एक और लेवल अप की प्रॉब्लम है। जब आपके पास 10, 20 नहीं बल्कि सैकड़ों या हजारों कंटेनर्स हो जाते हैं, तब उनको मैनेज कौन करेगा, उनको संभालेगा कौन? और ये कोई हवा में पूछा गया सवाल नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए ये रोज की रियलिटी है। आप सोचिए, 1000 कंटेनर्स को मैन्युअली मैनेज करना, इट्स इम्पॉसिबल। यहां आपको जरूरत पड़ती है एक ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम की। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है क्यूबरनेटीज, जिसे प्यार से केट्स भी कहते हैं। ये कंटेनर्स का ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर है। इसका काम है डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग और मैनेजमेंट, सब कुछ ऑटोमेट करना। अपनी कैंपस वाली एनालॉजी याद है? क्यूबरनेटीज उस कैंपस का फैसिलिटीज मैनेजर है। उसका काम है ये डिसाइड करना कि कौन सा रूम यानी कंटेनर किस बिल्डिंग यानी मशीन में जाएगा, जरूरत पड़ने पर नए रूम ऐड करना, और अगर कोई रूम खराब हो जाए तो उसे फिक्स करना। तो देखिए, ये है क्यूबरनेटीज का आर्किटेक्चर। इसमें एक होता है कंट्रोल प्लेन, जो पूरे सिस्टम का ब्रेन है, यही सारे डिसीजंस लेता है। और फिर होते हैं वर्कर नोड्स। ये वो सर्वर्स हैं जहां आपके कंटेनर्स एक्चुअली रन करते हैं। इन कंटेनर्स को पॉड्स नाम की एक छोटी यूनिट में ग्रुप किया जाता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम हजारों कंटेनर्स के इस केओस को, इस शोर को आसानी से संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन आखिर क्यूबरनेटीज इतना पावरफुल है क्यों? क्योंकि ये कुछ मैजिकल पावर्स देता है। देखिए, ये ट्रैफिक के हिसाब से ऑटो स्केल करता है। लोड बढ़ा, कंटेनर्स बढ़ गए। ये लोड बैलेंसिंग करता है ताकि सिस्टम स्टेबल रहे। कोई कंटेनर फेल हो गया, कोई बात नहीं, क्यूबरनेटीज उसे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देगा। और सबसे बड़ी बात, ऑटोमेटेड रोलआउट्स, मतलब आप अपडेट्स और रोलबैक्स मैनेज कर सकते हैं बिना जीरो डाउन टाइम के। ये गेम चेंजर है। ओके, हमने तीनों पीसेस को अलग अलग समझ लिया है। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि मॉडर्न डेवलपमेंट की आखिर पूरी पिक्चर दिखती कैसी है। तो ये है मॉडर्न वर्कफ्लो 3 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, माइक्रो सर्विसेज। एप्लीकेशन को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज में डिजाइन किया। स्टेप 2, डॉकर। हर सर्विस को एक पोर्टेबल कंटेनर में पैक किया। और स्टेप 3, कुबरनीटीज। उन सारे कंटेनर्स को डिप्लॉय किया, मैनेज किया और स्केल किया। दैट्स इट। आर्किटेक्चर, पैकेजिंग एंड मैनेजमेंट, तीनों एक साथ। और ये सारा जादू होता है कोड से। लेफ्ट साइड में जो है वो है एक डॉकर फाइल। इसे समझिए एक कंटेनर बनाने की रेसिपी। राइट साइड में है एक डॉकर कंपोज फाइल। ये एक साथ मल्टीपल कंटेनर्स को चलाने का आसान तरीका है। और जब आप कुबरनेटीज की दुनिया में जाते हैं तो आप यामिल फाइल्स का इस्तेमाल करके इससे भी बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को बिल्कुल इसी तरह कोड में डिफाइन करते हैं। सब कुछ कोड है। तो हमने माइक्रो सर्विसेज, डॉकर और कुबरनेटीज की इस पावरफुल टीम को समझ लिया। ये मॉडर्न स्टैक नो डाउट बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, खास तौर पर जो सीनियर और लीड डेवलपर इसको सुन रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आपके अगले प्रोजेक्ट के लिए ये सब सच में जरूरी है? क्योंकि याद रखिएगा, पावर के साथ आती है कॉम्प्लेक्सिटी। और एक अच्छा डेवलपर वही है जो सिर्फ टूल इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि सही टूल चुनना भी जानता हो। इस पर सोचिए जरूर। मिलते हैं।